हेलो इंग्लिश लर्नर्स, वेलकम टू दी एसएनकेज इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट। आज की वीडियो के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे और वो है कंजंक्शन। हम कंजंक्शन के टाइप्स भी डिस्कस करेंगे और जो टाइप्स के अंदर हम डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़ेंगे, उन एग्जांपल्स को भी हम सेंटेंसेस के अंदर यूज करना सीखेंगे। आपको पता है कि हमारी वीडियोस में एप्लीकेशन लेवल ऑफ लर्निंग तक हम आपको लेकर जाते हैं। सो नॉट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट मी शेयर माई कंप्यूटर स्क्रीन विद यू। Hello, welcome to SNKs again. I hope my screen is visible to you. जी, तो आज की क्लास का हमारा एजेंडा होगा व्हाट इज कंजंक्शन, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। ऑब्जेक्टिव्स होंगे इस क्लास और या वीडियो की। एट द कंप्लीशन ऑफ द क्लास स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन कंजंक्शन इन देयर ओन वर्ड्स। कंजंक्शन को आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाएंगे। डिफरेंशिएट अमंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, जो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजंक्शन पढ़ेंगे उनको आप उनमें आप डिफरेंशिएट करना सीख जाएंगे, उनमें आप फर्क करना सीख जाएंगे। राइट सेंटेंसेस यूजिंग यूजिंग डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ कंजंक्शन। जो हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स की, उनको आप जो है वो सेंटेंसेस के अंदर यूज करना भी सीख जाएंगे। सो चलते हैं और सीखते हैं कंजंक्शन को। तो व्हाट इज अ कंजंक्शन? कंजंक्शंस आर वर्ड्स यूज्ड टू कनेक्ट क्लॉजेस, सेंटेंसेस और वर्ड्स इन अ सेंटेंस। कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्लॉजेस को, सेंटेंसेस को और वर्ड्स को आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सो सिंपल, ये इतना मुश्किल नहीं है समझना। उसके बाद दे हेल्प इन फॉर्मिंग मोर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड इन इम्प्रूविंग द फ्लो ऑफ राइटिंग। कंजंक्शन हमारी हेल्प करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने में और एक रवानगी राइटिंग के अंदर पैदा करने में, उसको बेहतर बनाने में, रवानगी को, ये हमारी कंजंक्शन हेल्प करते हैं इस चीज में। इसकी एग्जांपल्स हैं एंड, बट, और, नॉर, बिकॉज, एटसेट्रा। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं भी आती तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में स्ट्रेट अवे पूछ सकते हैं। ठीक है, दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ कंजंक्शन: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं? दीज कंजंक्शंस कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं वो वर्ड्स को, फ्रेजेस को और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कौन से? जो इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हो, मतलब उनका इक्वल जो है वो इंपॉर्टेंस होता हो किसी भी सेंटेंस के अंदर। इसकी एग्जांपल्स हैं फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। ठीक है, ये सात हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की एग्जांपल्स हैं। इनको हम जो इजीली इस तरह से याद करते हैं एक्रोनिम के फॉर्म में: फैन बॉयज। ठीक है, एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट, एस फॉर सो। ठीक है, तो ये आपके फैन बॉयज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की आपके साथ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ओके। अब एग्जांपल्स इन सेंटेंसेस, जो हमने ऊपर फैन बॉयज की जो एग्जांपल्स पढ़ी उनको हम सेंटेंसेस के अंदर यूज करना सीखेंगे। इसका है सबसे पहला: आई वेंट टू बेड अर्ली फॉर आई वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग डे। ठीक है, अभी देखिए, आई वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग डे, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई वेंट टू बेड अर्ली, ये दूसरा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और फॉर जो है वो इनको कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, शी लाइक्स एप्पल्स एंड ग्रेप्स। आपने ऊपर ये जो है वो पढ़ा कि वर्ड्स को भी कनेक्ट करते हैं। देखिए, एप्पल्स और वर्ड ऑरेंजेस क्या है, सॉरी ग्रेप्स मैंने बोला, और ऑरेंजेस। ठीक है, शी लाइक्स एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। तो ये ऑरेंजेस जो हैं और एप्पल्स, ये दो वर्ड्स हैं, एंड इनको क्या कर रहा है, आपस में कनेक्ट कर रहा है। उसके बाद है ही डजंट लाइक कॉफी नॉर डज ही इंजॉय टी। ठीक है, अब ये नॉर जो है, ये इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है। आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ वॉक बट इट स्टार्टेड रेनिंग। अब इट स्टार्टेड रेनिंग और आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ वॉक, इसको बट आपस में क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। उसके बाद है वी कैन गो टू द बीच और वी कैन स्टे एट होम। अब इन दोनों क्लॉजेस को आपस में और कनेक्ट कर रहा है। ही वॉज टायर्ड येट ही कंटिन्यूड वर्क। अब ये येट जो है, ही वॉज टायर्ड और ही कंटिन्यूड वर्क को आपस में कनेक्ट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में हमारी हेल्प कर रहा है। उसके बाद इट वॉज रेनिंग आउटसाइड सो आई डिसाइडेड टू स्टे एट होम। ठीक, टू स्टे होम। ठीक है, अब ये सो जो है, ये इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। अब इसमें एक छोटी सी बात आप याद रख लें कि आप यहाँ पर देख लें, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले हमने कॉमा लगाया, यहाँ पर कॉमा लगाया, यहाँ पर कॉमा लगाया। इन दोनों में हमने कॉमा नहीं लगाया, फिर हमने यहाँ पर
कॉमा लगाया है। आप ऐसा समझ लें कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है वो अपने साथ अपने खुद से पहले एक कॉमा लेते हैं जब जो दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं उनका स्ट्रक्चर इक्वल ना हो। इक्वल ना हो कैसे, मतलब वो जो उनका नंबर ऑफ वर्ड्स हैं उन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज में वो बराबर ना हो। अब देखिए यहाँ पर कम वर्ड्स हैं और इस क्लॉज के अंदर ज्यादा वर्ड्स हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर हमने नहीं लगाया कॉमा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बैलेंस्ड जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। ही वॉज टायर्ड 3 वर्ड्स हैं, ही कंटिन्यूड वर्क यहाँ पर भी 3 वर्ड्स हैं, तो यहाँ पर हमने इस वजह से येट से पहले एक जो है वो कॉमा नहीं लगाया, ठीक है। जब अनइक्वल जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी तो बैलेंस्ड नहीं होंगे तो उस वक्त हम एक कॉमा लगाएंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले, ठीक है। लेकिन अगर बैलेंस्ड होंगे तो हम कॉमा नहीं लगाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। दीज कंजंक्शंस कनेक्ट एन इंडिपेंडेंट क्लॉज विद अ डिपेंडेंट क्लॉज। ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करता है डिपेंडेंट क्लॉज के साथ, शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप दिखाने के लिए। इसकी एग्जांपल्स हैं बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, अनलेस, व्हाइल, इफ, व्हेन, एटसेट्रा। ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। अभी हम इन एग्जांपल्स को सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो एग्जांपल्स इन सेंटेंसेस, शी वेंट टू बेड अर्ली बिकॉज शी वाज टायर्ड। Although it was raining, they went for a hike। अब देखें बिकॉज और ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ये स्टार्टिंग में भी आ सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो है ये बिकॉज इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये ऑल्दो इन दोनों क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। सिंस इट वाज रेनिंग, अभी देखिए सिंस इट वाज रेनिंग एक जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है। आई टुक एन अम्ब्रेला विद मी, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज के साथ सिंस कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। यू वॉन्ट पास द एग्जाम अनलेस यू स्टडी हार्ड। अनलेस यू स्टडी हार्ड ये पूरा जो है एक डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। यू वांट पास द एग्जाम ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो कि अनलेस आपस में इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। व्हाइल शी वाज कुकिंग हर फोन रैंग। व्हाइल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, हर फोन रैंग एक जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। तो ये व्हाइल जो है हमारी हेल्प कर रहा है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज की जो है वो आपस में मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, इनको कनेक्ट करने के लिए। इफ यू फील कोल्ड पुट ऑन अ जैकेट, ये इन दोनों इफ जो है इन दोनों डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को आपस में कनेक्ट कर रहा है। व्हेन द बेल रिंग्स द क्लास विल स्टार्ट, ठीक है। ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है और ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये जो है आपस में व्हेन इन दोनों को क्या कर रहा है, आपस में कनेक्ट कर रहा है। आई होप कि आपको जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब हम हमारी तीसरी टाइप ऑफ कंजंक्शन की तरफ, वो है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। These conjunctions work in pairs to join words or phrases that carry equal importance in a sentence। ये words या phrases को आपस में कनेक्ट करते हैं, इक्वल इंपॉर्टेंस जो रखते हैं एक जुमले के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये जो है पेयर्स में इस्तेमाल होते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो होते हैं ये पेयर्स में इस्तेमाल होते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पर ईदर और, ईदर आएगा तो उसके साथ और लाजमी आएगा। नीदर नॉर, नीदर आएगा तो उसके साथ नॉर लाजमी आएगा। बोथ आएगा तो उसके साथ एंड लाजमी आएगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो ये पेयर में इस्तेमाल होंगे। वेदर और ये आपस में पेयर में इस्तेमाल होते हैं। तो चलें अभी हम इन एग्जांपल्स को सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल करना सीखते हैं। तो एग्जांपल्स इन सेंटेंसेस, यू कैन ईदर कॉल मी और सेंड एन ईमेल। देखिए ये इधर आ गया तो उसके साथ और आ रहा है, तो ये आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ पेयर में इस्तेमाल हो रहे हैं। देखिए ये कह रहा है यू कैन इधर कॉल मी, या तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और सेंड एन ईमेल। तो देखिए ये दोनों जो हैं इनकी इक्वल इंपॉर्टेंस है सेंटेंस के अंदर। ये दोनों जो फ्रेजेस हैं या क्लॉजेज हैं इन दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है। भाई या तो मुझे ईमेल कॉल कर लो या मुझे ईमेल भेज दो, मतलब बात सेम है, ठीक है। उसके बाद है नीदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स केम टू स्कूल टुडे। ना ही प्रिंसिपल, ना प्रिंसिपल और ना ही असातिज़ा जो है वो आज स्कूल आए थे। तो नीदर नॉर ये आपस में पेयर में इस्तेमाल हुए हैं। बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप। जब बोथ बोथ स्टार्टिंग में आएगा तो उसके साथ एंड भी बीच में जो है वो लाजमी पेयर में इस्तेमाल होगा। बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप। उसके बाद है नॉट ओनली
इज शी अ टैलेंटेड गर्ल बट शी इज ऑल्सो अ गुड डांसर। ठीक है, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। और देखें वो ये दोनों जो क्लॉजेज हैं ये इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। कैसे भाई, ना वो सिर्फ एक होशियार और काबिल तरीन जो है वो काबिल तर एक सिंगर है, बल्कि एक अच्छी डांसर भी है। ठीक है, तो मतलब ये इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं दोनों क्लॉजेज। ठीक है, उसके बाद है वेदर यू अग्री और डिसएग्री वी मस्ट टेक अ डिसीजन। तो यहाँ पर वेदर या और आपस में क्या हो रहे हैं, पेयर में इस्तेमाल हो रहे हैं। और आप यहाँ पर देखें भाई, आप अग्री करेंगे या नहीं करेंगे, हम डिसीजन तो हमें लाजमी लेना होगा, वी मस्ट टेक अ डिसीजन। ठीक है, तो मतलब उसके अग्री करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी इक्वल इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आई होप आपको कोरिलेटिव कंजंक्शंस भी एग्जांपल्स के अंदर सही तरह से समझ में आ गए होंगे। कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप हमसे स्ट्रेट अवे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इन द एंड देयर इज अ लिटिल रिक्वेस्ट एज आई ऑलवेज डू। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं अपने हर एक वीडियो के लास्ट में करता हूँ, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस बेल आइकन टू रिसीव अपडेट्स एंड लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस फॉर अदर्स बेनिफिट। हमारी वीडियोस को लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, कमेंट भी कर दिया करें। ठीक है, जैसे कि दूसरों का भी फायदा हो। अच्छा, if you are interested in knowing what services do we offer from the platform of SNK's Institute of Skill Development, तो वो है इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, टीचर एजुकेशन और ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल कंसल्टेंसी। दीज आर आर कॉन्टेक्ट डिटेल्स। आप हमसे कोई भी अगर आप हमारी सर्विस अवेल करना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर या जीमेल पर। थैंक यू सो मच, दिस वॉज ऑल अबाउट कंजंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। सी यू इन अनदर वीडियो।